Hi everyone, welcome to my channel. This is Neeti here. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, so this is a place where you understand men in a better way and how to have a simple, less complicated और meaningful relationship. And of course, अपने पे काम कीजिए, self improvement tips. Lots of them जो आप आसानी से कर सकते हैं. इसीलिए आज का वीडियो मुझे लगा बहुत ज़रूरी है क्योंकि YouTube पे एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है कि हाई वैल्यू मेन उनको किस तरह की रिलेशनशिप अच्छी लगती है. हाई वैल्यू मैन को इस तरह की वुमेन अच्छी लगती हैं. हाई वैल्यू मैन ये करते हैं और वो करते हैं. देखिए, हाई वैल्यू मैन का पहले मतलब समझिए. इसका मतलब सारा रिलेटेड है इमोशनल इंटेलिजेंस से. अब इसे डीकोड करते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस का सिंपल मतलब होता है कि आप अपने में कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने कंफर्टेबल हैं अपने ही जोन में, अपनी ही स्पेस में, अपने साथ. ओके आप कितना अपने साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं उसमें कितनी क्वालिटी चीज़ें आप करते हैं अपने लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए. अब इमोशनल इंटेलिजेंस से हम अलग अलग चीज़ों की तरफ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये ना एक प्रोसेस होता है जो आपने एक इसको टाइम लगता है जब आप अपने पे काम करते हैं. देखिए, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देखते रहते हैं एक आउटसाइड डोपामिन के लिए. हम रीजंस ढूंढते हैं कि अब हमें एक्साइटमेंट कैसे मिलेगा. मे बी हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स, मे बी हैंगिंग आउट विद योर गर्लफ्रेंड, या कॉन्स्टेंटली एक हमें वैलिडेशन चाहिए होता है दूसरों से कि क्या हम अच्छे लग रहे हैं, जो हमने पहना है वो अच्छा है, जो हमने बोला है वो अच्छा है, या हम जिस तरह से अपनी कोई भी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं वो अच्छा है क्या. एक तो ये है कॉन्स्टेंट वैलिडेशन है, या कॉन्स्टेंट डोपामिन. डोपामिन मतलब किसी भी चीज़ का हाई अगर आपको मिलना है वो खाने से हो सकता है, वो आपकी कंपनी से हो सकता है, फ्रेंड्स हैं, या फिर अगर आप वीडियो गेम्स में हैं तो उससे भी हो सकता है, टीवी बहुत ज़्यादा देखने का शौक है सो उससे भी हो सकता है, या फिर अगर यू हैव अ गर्लफ्रेंड और यू नो कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचना या मैसेजेस करना, या यू नो नीडी जिसे कहते हैं ना कि आपको पूरी तरह से हर टाइम उसकी नीड है कि कोई एक होना चाहिए जिसके साथ में ये वैलिडेशन होना चाहिए कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, मैं जैसा हूँ क्या वो ठीक है. सो जब आप बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं आती हैं. और ये ऐसा नहीं है कि आपने बटन दबाया और ये ओवरनाइट हो गई. नहीं, एवरीबडी हैज़ टू वर्क. सो अगर कोई हाई वैल्यू मैन जो ये टर्म चली है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं चली है. दैट इज फॉर मैन हु हैव वर्कड अपॉन देमसेल्व्स. और सबसे पहला जो वर्क अपॉन होता है जिस पे आप काम कर सकते हैं वो है अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए. आई नो आप में से ऐसे बहुत सारे हैं जिनको वर्क का प्रेशर होता है, मे बी स्टडीज़ का प्रेशर है अगर आप पढ़ रहे हैं, या फिर यू आर स्टडिंग एंड वर्किंग ऑल्सो, या फिर आपका जॉब ऐसा है जहाँ पे लास्ट मिनट देयर आर लॉट्स ऑफ कमिटमेंट्स. तो ऐसा नहीं है कि आप यू नो मॉर्निंग में अगर आपने 9 o'clock लैपटॉप खोला है तो फिर आप आराम से 6 बजे उसे बंद कर सकते हैं. नहीं, मैं ये सब समझती हूँ, लेकिन एक लाइफस्टाइल चेंज स्टेप बाय स्टेप आप ले सकते हैं. और सबसे बड़ा लाइफस्टाइल चेंज होता है अगर आप सुबह उठना शुरू करें. या आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बहुत लोगों से सुना होगा, इनफैक्ट इन आवर इंडियन कल्चर फॉर दैट मैटर सुबह उठने को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. 5 बजे उठने को, 4 बजे उठने को. सो नोबडी इज सेइंग कि आप 3 बजे 4 बजे उठ के बैठ जाइए. नहीं, आप एटलीस्ट 6 बजे तो उठिए. एंड इफ़ यू आर वेकिंग अप एट 6 o'clock तो फिर कोशिश कीजिए कि क्या आप 5 बजे उठ सकते हैं कि नहीं. देखिए, सुबह के जो वेकिंग आवर्स होते हैं उसमें आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपने लिए. मैं काम की बात नहीं कर रही हूँ. काम आपका शुरू होगा मे बी 8 o'clock और 9 o'clock, लेकिन उससे 2 घंटे पहले क्या आप अपने पे वर्क कर सकते हैं. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और इसकी सबसे सिंपल ट्रिक पता है क्या है, जो मैंने क्रैक कर ली है एटलीस्ट, और वो है कि अगर आपको जल्दी उठना है तो आपको जल्दी सोना होगा. मैं ये नहीं कह रही कि 8 o'clock या 8:30 सोइए. यू कैन ऑल्सो स्लीप बाय 9:30, 10 की एक मैक्सिमम लिमिट रख लीजिए कि बस अब कोई भी काम होगा अब मैं कल करूँगा, देखी जाएगी. सो अगर आप सोएंगे टाइम पे तो आप उठेंगे टाइम पे. दैट इज वेयर द ट्रिक इज. इमोशनल इंटेलिजेंस आती है आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ से भी.
और उस सब का कनेक्शन होता है कि आप किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और उस टाइम में आप क्या क्या कर रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छे कॉलीग्स के साथ हैं, योर टीम इज़ वेरी वेरी नाइस, अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके जो कॉन्स्टेंटली आपको इनकरेज करते रहते हैं कि आप इवॉल्व होइए, कुछ और अच्छा कीजिए, बेटर ट्राई कीजिए, तो ये आपको एक पॉजिटिविटी के साथ छोड़ता है. और आप अपने बाकी टाइम में क्या कर रहे हैं? अगर आप कॉन्स्टेंटली फ़ोन पे हैं, नेटफ्लिक्स है या कुछ और अपनी रील स्वाइप किए जा रहे हैं, दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. बुक उठाइए, कोशिश कीजिए पढ़ने की, मे बी 1 पेज अ डे. ऐसे शुरू कीजिए धीरे धीरे. मुझे पता है ये सारी चीज़ें आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत किताबी बातें हैं, ये नहीं हो पाएंगी, बट ये पॉसिबल है और ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं. या फिर अगर बुक नहीं उठानी है तो फ़ोन पे कुछ अच्छा आर्टिकल पढ़िए, लैपटॉप पे कुछ अच्छी चीज़ पढ़िए. अब तो ई बुक्स इतनी सारी आ चुकी हैं, राइट? और दूसरी चीज़ होती है कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी गट हेल्थ, यानी कि अगर आपका पेट साफ है, देन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ. अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आपका फेस हमेशा ग्लो करेगा. अगर गट हेल्थ अच्छी है तो आप नर्वस कम होंगे, एंजाइटी आपकी कम होगी. इसलिए टाइम पे खाना, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि शाम का खाना आप बिल्कुल फ्रूट्स और सैलेड पे ले आइए. अगर वो पॉसिबल नहीं है तो नॉर्मल यू कैन हैव योर सब्जी रोटी ऑल्सो, लेकिन उसे जल्दी खाने की कोशिश कीजिए. आप कहेंगे कि नहीं 7 o'clock तो मैं घर वापस आ रहा होता हूँ, हाउ इज इट पॉसिबल? ओके, फेयर इनफ. अगर आप 8 o'clock, 8:30, 9 o'clock तक भी घर आ रहे हैं, तब कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादातर फ्रूट्स या सैलेड पे हो, उसे ज़्यादा खाइए कि आपका पेट भर जाए. और अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो ये कोशिश कीजिए कि जहाँ पे आप मे बी यूर हैविंग 2 रोटीज और 3 रोटीज, उसे आप कम कर दीजिए, मे बी 1 रोटी, लेकिन योर सब्जी हैज़ टू बी अ लॉट. एंड यस, एक आपको बोनस टिप बताती हूँ, दाल शाम को मत खाइए. ये दिस इज अ फूड दैट शुड बी ईटन इन द आफ्टरनून, क्योंकि ये डाइजेस्ट होने में टाइम लेती है. ओके, अगर गट हेल्थ हो गई आपकी ठीक, और फिर अगर आप जिसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो कंपनी भी आपको देखनी होगी इन कोर्स ऑफ टाइम. क्या वो आप में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या वो खाली आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप लोग जब बैठते हैं तो किसी और के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं, दैट इज़ नॉट नाइस. या फिर वो सिर्फ आपको अपने साथ रखते हैं क्योंकि उनको अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है आपके सामने. सो ऐसे लोगों के साथ कम से कम हैंग आउट कीजिए. हाई वैल्यू मैन बेसिकली इन सारी चीज़ों पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम करते 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 एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप सेल्फ सफिशिएंट हैं. यहाँ से यू आर सेल्फ सफिशिएंट. आपको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है. आप काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि अगर आपने सुबह के जल्दी उठने की आदत बना ली है और सुबह के जो टाइम होता है, जो आवर्स होते हैं, उनको आप यूटिलाइज करते हैं. अगर मेडिटेट कीजिए. नहीं मेडिटेट कर पा रहे क्योंकि ध्यान नहीं लगता है, तो जर्नल राइटिंग कीजिए, लिखना शुरू कीजिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राइटिंग में जब आप शुरू करते हैं आप कहेंगे कि मैं कहाँ से शुरू करूँ. वेल, जर्नल राइटिंग के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन मैं आपको एक बेसिक टिप देती हूँ. जब आप लिखना शुरू करें ना, जो भी चीज़ सबसे पहले दिमाग में आ रही है, पिछले दिन, एक दिन पहले क्या हुआ, उसके बारे में कुछ लिखना है. 10 साल पहले क्या हुआ, उसके बारे में लिखना है. चाइल्डहुड में आपका चाइल्डहुड कैसा था, बस वही लिखिए आप. बहुत अच्छा था या ट्रॉमेटिक था, या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, किसी और के साथ जो आपको याद हैं. जस्ट राइट. और अगर ये बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं. अपने को अगर कॉन्फिडेंट बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, अपनी कंपनी से और अपने से ही प्यार करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे काम करें. सो हाई वैल्यू मेन इवेंचुअली और क्या करते हैं, ये बेसिकली आपको, अगर आपके साथ कोई हाई वैल्यू मेन है तो ये सामने वाले को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, इनकरेज करते हैं. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सामने वाला अगर आपको एलिवेट कर रहा है, एक ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि आपको वो ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा कीजिए, आगे बढ़िए, इम्प्रूव कीजिए, बेटर होइए डे बाय डे, वो ज़्यादा ज़रूरी है. सो हाई वैल्यू मैन और उनकी डेफिनेशन बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस की होती है, जहाँ पे दे कीप वर्किंग ऑन देम सेल्व्स
कि वो अपने ही कंपनी में कैसे खुश रहें इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स। दूसरों पे डिपेंडेंट वो कम से कम होते हैं। इसीलिए जब आप अपने ही से प्यार करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पे कम गुस्सा कीजिए, अपने से कम गुस्सा होइए, एंड बी लेस हार्श ऑन योर सेल्फ। एंड दैट इज़ वाई हाई वैल्यू मैन इज़ ऑलवेज वॉन्टेड। हाई वैल्यू मैन हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि आपको ये अट्रैक्टिव होना है किसी गर्ल या वुमेन के लिए, नो। When you are standing in front of a mirror, किसी शीशे के सामने खड़े होकर जब आप अपने को देखते हैं, you should be like, wow, I love myself because I work on myself. And yes, जो मैं एक बहुत important point भूल रही हूँ वो है fitness, exercise, किसी भी तरह की धीरे शुरू कीजिए। ये कोई नहीं कह रहा कि जिम जाके बस सीधे डोले शोले बनाने हैं ना, आपने डंबल्स उठाना शुरू कर दिया and you're at it. No, you don't want to do that. Take it easy. Swimming, yoga, walking, running, gym, जो भी आपकी बॉडी टाइप को सूट करता है, लेकिन स्लोली, स्टेडली, सो दैट इंजरीज नहीं हो। आई होप ये वीडियो में थोड़ी सी आपको हेल्प की होगी। ये बहुत ही कैंडिड और बहुत ही मतलब मैंने ना बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ सोच के बनाए हैं, ये बहुत मन से बनाया गया वीडियो है। मन में मेरी जो भी बात थी एज फार एज हाई वैल्यू मैन आर कंसर्न, वो सारी बातें मैंने यहाँ पे की हैं। मे बी कुछ बातें छूट गई हों तो मे बी आई डू अनदर वीडियो ऑन दैट, बट ये बहुत प्रिपेयर्ड वीडियो नहीं था। ये दिल से निकली हुई एक आवाज़ थी, और मे बी जस्ट you know, a sweet suggestion for all you men out there. So if you like these kind of videos, please subscribe to my channel, and thank you for watching. I'll be back with tons and tons of videos for you guys. Bye bye.